everyday souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम देखेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस एनर्जी चेकिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आर्क एंजल राफेल आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं ओवरऑल। और सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे कलेक्टिव में कौन सी एनर्जीज चल रही है, इसके बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। सो मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे कलेक्टिव में कौन सी एनर्जी चल रही है। We have the lovers, okay. Then we have Queen of Pentacle. Queen of Pentacle. Let's see. Then we have Page of Cups. Then we have King of Swords. Okay. So overall अगर हम बात करें करंट में एनर्जीज क्या चल रही है, वेट हाँ ओह माय गॉड। सो करंट में अगर हम बात करें एनर्जीज क्या चल रही है, आई एम सो सॉरी बिकॉज आपको नॉइस बहुत आ रही होगी, इस वजह से मैं बार बार कैमरा ऑफ कर रही हूँ। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो करंट एनर्जी में मुझे पहली जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो एंड आर्क एंजल राफेल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप नाराज़ हो एक दूसरे से तो आपको यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ईगो को साइड में रखें। ईगो को साइड में रख के आप लोगों को बात करनी चाहिए बिकॉज ये जो रिलेशनशिप आप लोगों का ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है एंड ये रिलेशनशिप आपको आगे तक साथ निभाएगा, राइट। तो करंट में ईगो को साइड में रख करके एक दूसरे से बात करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोनों ही जैसे व्यस्त हो कोई चीज़ में, जैसे करियर में, स्टडीज़ में, कोई ना कोई चीज़ है जहाँ पे लाइक आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा मगन हो कि मुझे यही चीज़ करनी है, इसके अलावा अब रहने दो, मुझे कोई रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या करना है क्या नहीं, है ना। सबसे पहली बात तो आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप चाहिए है कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए देन इट्स ओके, आप इससे बात मत करो फिर, है ना। अगर आपको चाहिए है देन आप इस बात को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे ऐसे सबसे पहली बात तो खुद ही क्लियर रहना चाहिए आपको क्या करना है। कि समटाइम्स आप सोच रहे हो मुझे सामने ऐसे बात करना चाहिए, समटाइम्स आप कह रहे हो कि नहीं वो इंसान बुरा है, तो खुद पहले क्लियर होइए कि आपको करना क्या है ना। अगर ये इंसान आपको बुरा लग रहा है देन सामने से जा करके आप नोटिस करिए, आप बातें करिए, या फिर आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हो इसकी हरकतें कि इसने कुछ ऐसी हरकत तो नहीं दी जो मतलब एक बुरे इंसान में होती है। अगर हाँ दी है देन इट्स अ क्लियर साइन, राइट। तो यू हैव टू बी क्लियर, आपको क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप आगे भी समझ पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, वरना फिर आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे एंड आप एंजल्स को भी कंफ्यूज करोगे कि लाइक आप क्योंकि एक मेजर डिसीजन नहीं ले रहे आपको क्या करना है क्या नहीं, राइट। यहाँ पे मुझे दोनों की बहुत एनर्जी लग रही है कि हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का, लेकिन ये इंसान ना आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है, ये इंसान अपने जीवन में मूव ऑन कर रहा है, अपने जीवन में ये आगे बढ़ रहा है, या आपको जैसे ये आपको ज़्यादा याद नहीं करता है या आपसे आगे बढ़ रहा है, राइट। आप ही बस ना उसकी याद में फंसे हुए हो। तो आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है सबसे पहले तो क्लियर करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिए कि आपको क्या है, आपको इस इंसान से प्यार है कि अट्रैक्शन है। अगर प्यार है देन ठीक है, अगर अट्रैक्शन है देन क्या ही बोला, फिर ये अट्रैक्शन तो थोड़े दिनों में हट ही जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इस इंसान से आपको प्यार है कि अट्रैक्शन है। मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि आप इस इंसान की वजह से अपना करियर भी बंद कर रहे थे बीच में, है ना, एंड करियर को आपने रोक दिया था, कुछ भी मतलब इसी इंसान के पीछे एकदम लगे हुए थे, लेकिन ये इंसान आपको भाव नहीं दिया था। लोग कि कितने इधर साइड पर अलग साइड पर देखे। आप हमेशा सोचते रहते हो कि आप लोग फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो क्या क्या हुआ था, कितनी अच्छी मेमोरीज थी, है ना। आप उतनी सारी चीज़ों को याद करके सोचते हो कि यार अच्छा तो था कुछ क्यों चला गया, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो लम्हे होते हैं, जो मेमोरीज होते हैं वो कुछ पल के होते हैं, इस वजह से कहते हैं हमेशा खुल के जीना चाहिए, राइट। कुछ पल के होते हैं, आज जो आपके अपने हैं वो कल आपके पराये हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप इन्जॉय क्यों नहीं करते हो। होता है ना, हमें इन्जॉय करना चाहिए हर एक पल। तो यहाँ पे जो सबको क्लियर मैसेज यही दे रहे हैं कि इन्जॉय करिए, तभी आप अपने जीवन में चीज़ों को ईजी वे में समझ पाओगे। बॉटम में देख हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप पूछ रहे थे आर्कएंजल राफेल से कि ये इंसान मेरे साथ जेन्युइन है कि नहीं, लॉयल तो है, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि नहीं, ये इंसान जैसे किसी और को चांस देना चाह रहा है कि इसे पता लग गया है कि अब जैसे अब आपके पास दोबारा आके कोई फ़ायदा है, तो ये इंसान किसी और को चांस दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बताऊँ तो अगर ये इंसान आपको दुखी दे रहा है या फिर अगर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रहा है देन ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। ये वो चीज़ जो आपको बार बार दुख में डाले, या फिर वो चीज़ जो आपको बार बार एक ही जगह पे पोक करे, एक ही
घुमा फिरा के एक ही बात पे ले आए कि हाँ बस अब छोड़ना एक दूसरे को, वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो देखिए क्या है क्या नहीं, आपकी फीलिंग्स क्या है, अट्रैक्शन तो नहीं है, सच में ये प्यार है ना, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाइए। वरना फिर अगर आप ऐसे ही करोगे और आगे चल के ये अट्रैक्शन निकला तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस इंसान का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। और टाइम वेस्ट तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन इमोशंस बहुत वो हो जाएंगे, उस टाइम पे कुछ अलग ही डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले देखना चाहिए आपको अट्रैक्शन रहेगा, इसलिए से कह रही हूँ क्योंकि अट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा कि जैसे आप हो गया सब कुछ, रिश्ता पक्का हो गया आपका, आपकी मैरिज होगी, उसके बाद भी ये अगर ये अट्रैक्शन है ना तो आपका दिल किसी और के ऊपर जाएगा कि हाँ ये कितना अच्छा दिख रहा है, भले दूर तक ही देखने से, लेकिन आपका दिल किसी और के ऊपर जाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को भापना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हम बात करें ये इंसान जेन्युइन है कि नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो भी है ये जेन्युइन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड धोखा के बारे में बताता है, पेन के बारे में बताता है कि ये इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है और आपको बहुत सफ़र में डाला है। तो ये क्लियर साइन है ना कि अब ये इंसान आपको ज़्यादा दिन तक नहीं आपके साथ रहेगा, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ रहने में। अगर इंटरेस्ट रहता ना तो ये इंसान आपको ब्लॉक नहीं करता, अगर ब्लॉक करा है तो, या तो फिर अगर इसको इंटरेस्ट सच में होता तो ये इंसान सामने से खुद से आता, हर बार आपको नहीं जाना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, बातों को समझ जाओगे धीरे धीरे करके तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगर नहीं समझोगे तो चीज़ें होते जाएंगी ना, फिर भी समझोगे नहीं, राइट। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। लेट्स सी अब हम कैंडल वाइज रीडिंग करते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा कैंडल, ये रहा वाटर। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कैंडल वाइज रीडिंग। सबसे पहले मुझे कैंडल जलाने दीजिए, 1 मिनट। थैंक यू। सो लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आर्क एंजल राफेल आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, ये आपके लिए एक टावर मोमेंट है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक टावर मोमेंट है। जो भी लोगों के पास ये रैंडमली रीडिंग गई है ना, लिटरली अभी आपका टावर मोमेंट चल रहा है। और इस टावर मोमेंट में मतलब ऐसा होगा कि जो आपके अपने हैं वो पराए बन जाएंगे, वो जो आपके अपने हैं वो कब आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपनों से बहुत धोखा मिलना, वैसी एनर्जी आपको मिल भी रहा होगा अभी धोखा, और आगे भी थोड़े दिनों में मिलते रहेगा ये धोखा। आर्क एंजल राफेल आपको कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक इंसान प्रॉब्लम से ही समझता है, कोई ऐवे ही नहीं समझ जाता, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके, डोंट वरी। ज़्यादा इस चीज़ के रिलेटेड थिंक मत कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको खुद के साथ बिताना चाहिए। अगर आप गेम्स ज़्यादा खेलते हो, आर्क एंजल राफेल कह रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप करिए। ये चीज़ यहाँ पे जैसे ये जो चीज़ है गेम खेलते रहने के दिन रात, ये आपके माइंड को ब्लॉक कर रही है, आपके आइडियाज़ को ब्लॉक कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को लिटरली ब्लॉक कर रही है। तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि गेम्स ज़्यादा खेलते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा गेम्स खेलना आपको कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रही छोड़ दीजिए, जस्ट डैट कि आपको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोग लाइक आपका वेट ज़्यादा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना वेट कम करना चाहिए, और आप उसके लिए अपना मेहनत भी कर रहे हो कि यस आप वेट कम कर सको, राइट। लेकिन यहाँ पे उसका असर नहीं दिख पा रहा है। लोग आपको बोला जा रहा है ना कि अपने खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, अब आप साइकिलिंग कर रहे हो एंड आप इतना कुछ ऑयली खाओगे या फिर इतना कुछ फैट वाली चीज़ खाओगे तो ऑब्वियसली आपका वेट कम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अपने डाइट के भी ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कुछ बिल्ली है माऊ बिल्ली हम कहते हैं ना, अगर आप ऐसे कुछ लोगों के पास कैट है, कोई भी कैट है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उसकी केयर करिए थोड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर केयर करोगे तो वो जो भी कैट है वो आपको बहुत जैसे ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो फिर आगे चल के ऐसा होगा कि वो भी फिर आप लोगों की कदर नहीं करेगी, राइट। क्योंकि अब जब आप एक जानवर के अंदर इमोशंस नहीं फीड करोगे तो जानवरों को नहीं समझ आएगा, है ना। जानवर बच्चे जैसे होते हैं, जो जानवर होते हैं छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, वो भी अगर आप बच्चों के भी अंदर इमोशंस फीड नहीं करोगे तो क्या होगा, बड़े होके वो आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करेगा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा, राइट। तो वैसे ही सेम एनिमल्स का भी होता है। अगर आप बचपन से उनके अंदर इमोशंस फीड नहीं करते हो देन वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इमोशंस फीड करने की ज़रूरत है उन लोगों को। अगर आपके पास कोई खास करके कोई कैट है जो हर बार आपको बाइट करती रहती है, लेट्स सी।
चीज़ों से भागिए मत, रन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। चीज़ों से भागिए मत, जो चीज़ें हो रही है आर्कएंजल राफेल कह रहे उसको फेस करिए। करंट सिचुएशन में अगर कुछ हो रहा है तो वो इसी वजह से हो रहा है ताकि आप उस सिचुएशन से कुछ सीख सको, राइट। तो चीज़ों से भागना नहीं है, टाइम टू टाइम चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहिए कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, आज के बाद से नहीं करना है। तो टाइम टू टाइम अपने फ्लॉज को, अपने अपने गलतियों को एक्सेप्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आने वाले 6 महीनों में कोई ना कोई मिकी माउस वाली जगह पे, मिकी मिनी आपने सुना होगा, ये कार्टून आता था, राइट। तो डिज्नीलैंड आप कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो घूमने। आर्कएंजल राफेल के लिए खुद का ध्यान रखिए, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो और इसी वजह से आपको कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कई सारे चीज़ें देखने को मिल रही। तो खुद का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयलिटी, यहाँ पे आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, कभी कहते कुछ हो खुद के बारे में फिर करते कुछ हो, कभी कहोगे कि मैं बहुत बुरा हूँ फिर कभी कहोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे खुद को समझिए, आप बुरे नहीं हो, ऐसा नहीं है, कोई बुरा नहीं होता। सबके अपने अपने सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, राइट। अब कुछ लोग थोड़ा अजीब तरीके से सोचते हैं, कुछ कोई बुरा अच्छा नहीं होता है, जस्ट दैट कि वो अलग टाइप के होते हैं हमसे। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप बुरे नहीं हो, आप बस लोगों से थोड़े से डिफरेंट हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। उस बात को ज़्यादा आप बढ़ाइए मत आगे क्योंकि अगर आप उस बात को ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो किसी और को नहीं, वो चीज़ आपको ही हर्ट करेगी। लोग यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन, लेटर ए, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। अब यहाँ से हाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है, जैसे आपका घर, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग हो जो आपको पसंद नहीं करते, या फिर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बातें बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, सो ओके, कोई बात नहीं, उनको उनका कर्मा जवाब देगा। आप सामने से कुछ मत कहो। अगर आपको कोई बुद्धू भी बना रहा है ना, इट्स ओके, आप सामने से कुछ कहो ही मत, उनको उनका कर्मा बताएगा। यकीनन कर्मा आपसे ज़्यादा बताएगा। आप हो सकते हैं कुछ बातें कह के और आपके अंदर का जो आग है वो ठंडा हो जाए, लेकिन कर्मा जो है ना सालों साल घसीट देता है। तो आप कर्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। और जो आपको पसंद नहीं कर रहे वो तो आपको पता ही है कैसे है ना, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आप इतना अच्छा करते हो सबका, आप कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, आप हमेशा अपनी तरफ से फुल डालते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके साथ कर रहा है देन वो क्या हुआ, बेवकूफ़, राइट। तो ऐसे लोगों को फिर क्या ही बात करना, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स मत करा करो आप। इट्स ओके, वो बेवकूफ़ है, नादान है, तो वो कहेंगे ही। तो अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो नादान है थोड़े, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो लायक है, पता है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो लायक है इग्नोर होने के। तो उन्हें आप उन्हें ऐसे ही हाल पे छोड़ दीजिए उनके। यहाँ पे महाकाल की एनर्जी चैनल हो रही है, यहाँ पे त्रिशूल बन रहा है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, यहाँ पे महाकाल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे। तो घबराने की कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, इट्स ओके। यहाँ पे एंजल बन रहे हैं, आर्क एंजल सितारा, आई डोंट नो मैं चैनल कर पा रही हूँ आर्क एंजल सितारा को। ये कहना आपसे यही चाह रहे हैं कि ये जीवन में ना मोह माया बहुत होता है। ये जो लाइफ होती है इसमें मोह माया बहुत होता है। ये जो अर्थ की जो लाइफ होती है इसमें मोह माया बहुत होता है। तो अगर आप मोह में फंस के अपना काम को अगर आपने छोड़ दिया ना, अगर आपने अपने सोल पर्पस को छोड़ दिया, देन आप भटकते रहोगे चीज़ों के लिए और आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा और टाइम टू टाइम आपका डाउन मोमेंट आता रहेगा, राइट। तो मोह माया में नहीं फंसना है, ठीक। आर्क एंजल सितारा आपको ये बता रहे हैं। और ये जो आर्क एंजल सितारा है उनके एक हाथ पे फिश है। आप कहीं पर सर्च कर लेना, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार चैनल कर रही हूँ, ऐसे कोई एंजल है। थैंक यू एंजल। तो आप सर्च कर सकती हो आर्क एंजल सितारा, इनके एक हाथ में फिश है, दूसरे हाथ में जैसे कुछ जैसे, कैसे मैं बताऊँ, अरे यार कैसे बताऊँ मैं मतलब दूसरे हाथ में कुछ लाइक आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दूसरे हाथ में इनके बेबी है, एक छोटा सा बेबी। तो यहाँ पे जैसे एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं आर्क एंजल सितारा। तो वो आपको कह रहे हैं कि लोगों से उतना ज़्यादा मीन मत करिए, वो है एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस दुनिया के लोग आपको जितना भी भला बुरा कह लें, जो इसके अलावा जो प्लानट है, इसके अलावा जो यूनिवर्स है, उधर के लोग आपको सपोर्ट करें ना, दैट्स इट। वो कभी कभी हम कहते हैं ना कि ईश्वर का सपोर्ट चाहिए होता है, बाकी लोग भाड़ में जाए तो अच्छा है। तो वही सेम चीज़ है कि ईश्वर का आप सपोर्ट लीजिए, बाकी लोगों को भाड़ में ही जाने दीजिए क्योंकि लोग लायक है उसी के। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस।
यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि टाइम टू टाइम अपने अंदर बदलाव लेकर के आया कीजिए। आप ना एक ही एनर्जी में रहते हो, एंड आपको यहाँ पे कहा जा रहा है टाइम टू टाइम बदलाव लेकर के आते रहिए। टाइम के साथ ना सोच बदलिए अपनी। सोच बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप ईमान के पक्के नहीं हो, इट्स जस्ट दैट ना कि आप अब टाइम के साथ आपने खुद को बदल लिया है, और बदलना हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कुछ लोगों को ग्लासेस लगे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग चश्मा पहनते हो, या फिर आपको ग्लासेस लगे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आने वाले इन 4 महीनों में आपके ग्लासेस हट सकते हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिस से होगा। कोई ना कोई प्रैक्टिस करा करो, आप थोड़ा सा फोकस करने की प्रैक्टिस करा करो। आपका अगर आपका अगर आँख कमज़ोर है तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, राइट। तो प्रैक्टिस यहाँ पर करा करो आप, अगर आपकी आँखों पर चश्मा है तो। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बहुत सारे लोग जेलस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जल रहे हैं, क्योंकि आप में बात है वैसी। जेन्युइनली बता रही हूँ, आप में बात है ऐसी, है ना। लोग जलते किससे है? कोई ऐसे वैसे लोग से नहीं जलते लोग। अधिकतर टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत ही रेयर होता है जब लोग किसी से जलते हैं, राइट। तो आपसे लोग जल रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई बात है ज़रूर, है ना। तो उस बात को मत छोड़िए किसी को ना, मतलब किसी से भी थोड़ा ना हद में बात करा कीजिए, लिमिट में बात करा कीजिए। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हो, इस वजह से आपकी इज्जत घटती है, राइट। थोड़ा सा लिमिट में बात करा करो। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, आप में बात है, इस वजह से लोग जल रहे हैं। ऐसे ना थोड़ी ना ईश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया है, आप में कोई ना कोई बात है, राइट। तो उन्हें जलने दीजिए, उनके अंदर वो बात नहीं है, तभी तो वो आपसे जल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बराबरी नहीं कर सकते कभी भी, राइट। तो जो जल रहा है उसे जलने दीजिए, ईश्वर उसको बताएगा, उसके हाल पे छोड़ दीजिए उसको। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे किसी को लेकर के आपकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि या तो फिर ये इंसान मेरे पास आ जाए, या तो फिर ये इंसान बहुत क्यूट या फिर खूबसूरत है। कोई ना कोई इंसान है इसको लेकर के आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर वो इंसान कुछ ऐसा निकल गया है, या फिर आपको उस इंसान के बारे में सुनने में आया है कि वो इंसान ख़राब है, इट्स ओके, उस बात को ज़्यादा मीन मत करिए। इट्स जस्ट दैट कि आपको उससे अट्रैक्शन हुई थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, राइट। तो उस बात को ज़्यादा मीन मत करिए। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको किसी से अट्रैक्शन थी या फिर है, एंड यहाँ पे लाइक बहुत ही अजीब सी एनर्जी, बहुत ऑकवर्ड हो गई ये चीज़ें, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके। अब उस चीज़ को, अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर नहीं है देन बात को आगे मत बढ़ाइए, उस बात को वहीं छोड़ दीजिए, उस इंसान को वहीं भूल जाइए क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं हमारी गलती थी, हमें सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सामने वाला ना वो नहीं होता, समझ रहे हो, वो काबिल नहीं होता, हमारे सॉरी के काबिल नहीं होता। हर कोई हमारी सॉरी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, राइट। हम बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी में रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत लो एनर्जी में। तो हमारी एनर्जी या फिर किसी की भी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ नहीं मैच करती। तो ज़्यादा आप इन लोगों की बातों को मीन मत करिए, जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके, बातों को छोड़ दीजिए। कुछ लोग आपसे इन 3 से 4 दिनों में कुछ लोग आपसे बातें करने आ सकते हैं, बातों को ढकने आ सकते हैं। खास करके अगर आपको कुछ ऐसी बातें बताई गई है, आर्कएंजल राफेल आपको कह रहे हैं, अगर कुछ आपको बातें बताई गई हैं, जो बातें या फिर आपको कहीं से सुनने में आई है, या तो फिर आप आपने खुद ही गेस करा है और आपको अभी लग रहा है कि हाँ वही बात सही है, देन यहाँ पे 3-4 दिनों में ये जो भी इंसान के बारे में आपने सुनी है बातें, या फिर जिस भी इंसान के बारे में आपको इंट्यूटिवली पता चला है, ये इंसान सफाई देने आएगा आपके पास, डेफिनेटली सफाई देने आएगा, क्योंकि इस इंसान को हजम नहीं होगी बातें। ये जो भी शख्स है ये थोड़ा इसके सॉरी मैं लुक वाइज नहीं बता सकती तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये इंसान वापस से आएगा आपके पास, इस बार एक्सेप्ट नहीं करना है। ये वो नहीं होते इमोशनल ब्लैकमेल गोल्ड डिगर्स लोग, जो गोल्ड डिगर देखे हमेशा पैसों के पीछे ही नहीं भागते, कभी कभी ना उन्हें हमारे इमोशंस से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे गोल्ड डिगर लोगों के क्या ही ऐसे लोगों की बातें सुननी, राइट। तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा। जो एक बार आपने डिसाइड कर लिया, ईमान के पक्के बनिए। ईमान का पक्का होने से मतलब मैं आपको बताती हूँ, ईमान का पक्का होना यानी कि बताती हूँ, ईमान का पक्का होना यानी कि मैंने ये चीज़ करी है तो करी है, एक्सेप्ट करना उस चीज़ को, इसको बोलते हैं ईमान का पक्का। जो लोग ईमान का पक्के नहीं होते ना, जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं होता, आपने देखा होगा वो इधर उधर डोलते रहते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, कभी उनकी कुछ पर्सनैलिटी बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, राइट। तो मैसेज ये आपको दिया जा रहा है कि इट्स ओके, आपको ऐसा नहीं बनना है, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि खास करके डुअल पर्सनालिटी वाले लोग तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। मुझे खुद को अच्छे नहीं लगते, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद को अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे लोगों को देख के बड़ा इरिटेशन होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत
बहुत बहुत बहके हुए लोग होते हैं। आपको ये दिखाएंगे बहुत भोले हैं कि अरे इनको कुछ नहीं आता, अरे ये तो बहुत भोले भाले से, लेकिन असल में ये बहुत बहके हुए लोग होते हैं, राइट। तो जो पर्सनालिटी चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम, या फिर जो जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उस इंसान से बात मत करा कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ना हमें सिर्फ फंसाते रहते हैं। राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों से हट के, मोह माया से, आर्क एंजल सितारा आपको यही बता रहे थे कि ना ये मोह माया है आपका। मोह माया से हट के आप देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ जाएगी कि यस, असल में वो इंसान झूठ ही कह रहा है, राइट। तो मोह माया से हट के आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आउच, बुझ गया मेरा हाथ। ओके, सो यस गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।